साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं आलोक सिंह। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों से एक अपील। कोरोना महामारी से संक्रमितों की संख्या को देखते हुए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नजर सुर्खियों पर। जनता दर्शन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दूर दराज से आए हुए फरियादियों से की मुलाकात। संबंधित अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के दिए निर्देश। जंगल धूषण स्थित कोटे की दुकान पर मौजूद लाभार्थियों से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत की वार्ता। नवागत डीआईजी जोन ने दी जानकारी। कहा, सीमाओं पर होगी पैनी नजर, बेहतर पुलिसिंग के साथ जनता से आपसी सामंजस्य स्थापित करेंगे कार्य। जिलाधिकारी ने पोषण मिशन के तहत संबंधित अधिकारियों के साथ की बैठक। कहा, कुपोषित बच्चों को बनाया जाए पोषित। 23वीं पुण्यतिथि पर याद किए गए करगिल शहीद लेफ्टिनेंट गौतम गुरुंग, पूर्व सैनिकों ने दी सलामी। भाजपा महानगर अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत निःशुल्क राशन का हुआ वितरण। पुलिस अधीक्षक यातायात ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले पीआरवी जवानों को प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित। कहा, जनता के लिए रहें समर्पित। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने छोटे लोहिया ज्ञानेश्वर मिश्र की जयंती के अवसर पर निकाली साइकिल रैली। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से मुक्त बनाने के उद्देश्य से जनपद के विभिन्न सीएचसी, पीएचसी और जिला मुख्यालयों पर वैक्सीनेशन कैंपों का हुआ आयोजन। और वार्ड नंबर 11 के पार्षद के नेतृत्व में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राशन कार्ड धारकों में निःशुल्क राशन का किया वितरण। बुधवार को गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई कार्यक्रमों में शिरकत करने के बाद महायोगी गुरु गोरक्षनाथ में रात्रि विश्राम किया। गुरुवार की सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महायोगी गुरु गोरखनाथ मंदिर परिसर में भ्रमण कर पूजा अर्चना के बाद शावक गुल्लू को लाड प्यार किया। महायोगी गुरु गोरखनाथ मंदिर परिसर में स्थित हिंदू सेवाश्रम में जनता दर्शन कार्यक्रम के तहत प्रदेश भर से आए हुए फरियादियों से मुलाकात कर उनकी विभिन्न समस्याओं के संबंध में जानकारी प्राप्त करते हुए संबंधित अधिकारियों को त्वरित निस्तारण का निर्देश दिया। लगभग 11 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या के लिए रवाना हुए। इस दौरान मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी, एडीजी अखिल कुमार, डीआईजी जे रविंद्र सहित बड़ी संख्या में अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।
पहुंचा रहे हैं। अन्न महोत्सव प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत समस्त राशन कार्ड लाभार्थियों को निःशुल्क राशन वितरण का कार्यक्रम जंगल धूषण स्थित कोटे की दुकान पर एडीजी अखिल कुमार की मौजूदगी में राशन कार्ड धारकों में बड़ी संख्या में निःशुल्क राशन का वितरण किया गया। वहीं दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अयोध्या से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लाभार्थियों से वार्ता कर शासन द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की। इस दौरान जिलाधिकारी विजय किरण आनंद, सीडीओ इंद्रजीत सिंह, एसडीएम कुलदीप मीणा सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। गरीब कल्याण अन्न योजना 80,000 से अधिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली दुकानों में के माध्यम से 15 करोड़ उन लाभार्थियों को प्राप्त होने जा रहा है जिन्हें उनके अनुकंपा से प्रथम लहर में अप्रैल 2020 से लेकर के नवंबर 2021 के नवंबर माह तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से खाद्यान्न वितरण का यह कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। मैं इस अवसर पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के इस पावन धरा से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये हम सबका सौभाग्य है कि सदी की सबसे बड़ी महामारी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के योग्य मार्गदर्शन और नेतृत्व में पूरे देश ने इस महामारी के खिलाफ जिस प्रतिबद्धता के साथ इस लड़ाई। अच्छा बताइए कि आपको हर महीने राशन मिल रहा है या नहीं? हाँ मंत्री जी, हर महीने राशन मिल रहा है। परिवार को जितना चाहिए उतना मिलता है कि कम मिलता है? मिला मंत्री जी 35 किलो राशन मिल रहा है और इससे परिवार चल रहा है, मुझे देनी है मंत्री जी। तो बच्चों को खाना अच्छा लगता है, बच्चों को प्यार से खिलाते हो? हाँ सर जी। अच्छा बता दीजिए आपका घर कैसा है, कच्चा है कि पक्का है? मंत्री जी तुमका कृपा है कि अवसर तो मिल ही रहा है हम सब पर, आपका तुमकी कृपा है कि हमको पक्की मिल गया है, आवास मिल गया है, राशन कार्ड मिल गया है, गैस सिलेंडर मिल रहा है, संडास मिल रहा है, बिजली लाइन मिल रहा है, पानी की व्यवस्था हो रहा है। कोई इतना सारा बोल रही हो मुझे लिखना पड़ेगा कितना मिल रहा है, इतना मिल रहा है। फिर तो आपको शौचालय मिल गया होगा, बिजली मिल गई होगी, गैस का कनेक्शन भी मिल गया होगा। हाँ सब मिल रहा है। अच्छा तो अब गैस के कारण तो समय भी बहुत कम जाता होगा, जल्दी जल्दी खाना पका लेती होगी। हाँ सर, प्रधानमंत्री जी जल्दी खाना बना पका ले, एक बार दाल भर दे, एक पर चावल भर दे, पर रोटी बना ले, पर भुजिया बना ले, आलू के सब्जी। हाँ तो हम तो काशी आते हैं तो कभी खिलाओगे? नहीं मंत्री जी तो सब्जी में हम तुमको दिया और दे के दियाएगी सब्जी। अच्छा जो सुविधाएं आपको मिली है, हाँ तो आपके जीवन में कोई बदलाव आया? पहले कैसे रहते थे, अब नया मकान मिला तो कैसे रहते हैं? अब बढ़िया रह गए। पहले तो पूरा मड़ई में रहते, कभी पानी चुनते, कभी काट के रगड़ने को सुखाई हो। तो मंत्री जी जब से तू बन गया है मंत्री जी, सबसे हमको बहुत सुविधा मिल गया है। कोई कसर नहीं छोड़ोगी और बच्चों को जरूर पढ़ाओगी,
तो मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं। नाम खाद्यान्न अनुबंध है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ऊपर कर दे, खोल दे ऊपर, इस पे लिखा है। हाँ सर ठीक है। पकड़ लीजिए उसको, पकड़ लिया, पकड़ लिया। हाँ श्रीमती ग्रामवासियों को, हमारे साथियों को सभी को बहुत बहुत अभिनंदन देता हूँ, बधाई देता हूँ कि आज इस कार्यक्रम में ये उपलब्धि हासिल हुई है। मैं आप सबको ये अनुरोध करूँगा कि ये आपका हक है, हर महीने इसमें पारदर्शितापूर्वक आधार ऑथेंटिकेशन के साथ आपको ये राशन वितरण सुनिश्चित किया जाएगा। अगर कोई भी समस्या आती है तो प्रशासन तत्पर है, आप हमें संपर्क कर सकते हैं, हम सुनिश्चित करेंगे कि ये लाभ आपको मिले। और कल सभी विभागों के यहाँ पे अधिकारीगण, ब्लॉक स्तरीय अधिकारीगण यहाँ गांव में भ्रमण करेंगे। जो लाभार्थी अभी तक संतुष्ट नहीं हुए हैं उनको आच्छादित करा के सुनिश्चित करेंगे कि उनको लाभ मिले। और कोई भी गांव में जमीन संबंधित विवाद हो, पुलिस संबंधित विवाद हो या विकास संबंधित योजनाओं में आचरण में कमी हो, उसके लिए भ्रमण करके सुनिश्चित करेंगे कि ये गांव आदर्श गांव के रूप में विकसित हो। मैं अनुरोध करूंगा हमारे ग्राम प्रधान की और सभी ग्राम पंचायत के कर्मचारीगण को कि उसमें सहयोग करें। और अभी कोई भी कमी रह जाती है तो सर से या हमारे कार्यालय से आपको संपर्क करके हमें बताएं, हम उसमें हमारा सौभाग्य रहेगा कि हम आपको सेवित करें। धन्यवाद। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया, अभी आज जनपद में शासन के निर्देश अनुसार हर एक कोटे की दुकान पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सभी राशन वितरण सुनिश्चित किया जा रहा है और उत्सव की तरह ये मनाया जा रहा है। कोशिश यही है कि सभी लोगों को पारदर्शितापूर्वक ये व्यवस्था, ये लाभ मिल सके और इस कोविड महामारी के दौरान उनको ये उपलब्धि हासिल हो सके। गोरखपुर जोन में नवागत डीआईजी जे रविंद्र ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए बताया कि जनपद के सीमावर्ती क्षेत्रों पर आपराधिक घटनाओं पर विशेष नजर रखी जाएगी। साथ ही जनता को बेहतर पुलिसिंग की सेवा प्रदान करना उनका मुख्य उद्देश्य है। ऐसे में पुलिसकर्मी जनता के प्रति समर्पित होकर सेवा भाव से कार्य करेंगे और अपराधियों पर नकेल कस उन्हें जेल भेजने का काम किया जाएगा। शासन की प्राथमिकता है कि पब्लिक की सुनवाई होनी चाहिए, हर लेवल पे उस पर विशेष ध्यान रहेगा और क्राइम प्रिवेंशन और क्राइम डिटेक्शन उस पर भी विशेष ध्यान रहेगा और पब्लिक से अच्छा संवाद हो और समस्याओं का निस्तारण जल्दी से जल्दी हो, इसके लिए हम आग्रह करेंगे सभी से और कार्य कराएंगे। सर इधर एक तरफ नेपाल बॉर्डर पड़ जाता है, दूसरी तरफ बिहार राज्य पड़ जाता है, सटे हुए क्षेत्र मतलब ये अन्य राज्य हैं। सर इससे जो नेपाल से तस्करी के बराबर सूचनाएं मिलती रहती है, इस पर रोकथाम के लिए सर क्या दिशा निर्देश है? इसके जो नेपाल बॉर्डर हो या बिहार के बॉर्डर हो, वहाँ से कोई भी ऐसे अनैतिक गतिविधियाँ ना हो, इसके लिए विशेष रूप से हम लोग वर्क करेंगे। हमारे थाना चौकियों को सुदृढ़ बनाएंगे और पब्लिक से भी कोऑपरेशन लेंगे और हमारे जो तंत्र है, जो सूचना तंत्र है सर्वेलेंस का, उसको भी मजबूत करके सारी चीज़ करेंगे। सर महिलाओं की सुरक्षा के लिए सर क्या गाइडलाइन है? महिलाओं की सुरक्षा शासन के सर्वोच्च प्राथमिकता है। उसके लिए बहुत संवेदना के साथ त्वरित कार्रवाई के लिए सभी लोगों को कहा गया है और उसके अमल कराएंगे। सर शराब तस्करी की भी कुशीनगर से सूचनाएं मिलती रहती हैं, इसके लिए क्या? तो किसी भी प्रकार की तस्करी हो उस पर रोकथाम लगाने के लिए हमारे जो स्थानीय स्तर पे जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनको सेंसिटाइज करेंगे, उस पर अंकुश लगाने की कोशिश करेंगे। सर पुलिस और प्रशासन पत्रकारों के बीच में जो आपसी संवाद किस तरह का स्थापित रहना चाहिए जिससे काम करने में दोनों लोगों को सहूलियत मिले? देखिए, पुलिस और पत्रकार ये दोनों समाज के लिए ही काम कर रहे हैं अपने अपने लेवल से, तो दोनों के बीच में आपसी संवाद बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर जहां कोई संवाद की कमी है तो उसको सुधारा जाएगा। विकास भवन सभागार में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने पोषक मिशन कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कुपोषित बच्चों को पोषित बनाने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने मौजूद अधिकारियों से कहा कि कुपोषित और अति कुपोषित बच्चों को चिन्हित कर उनका इलाज व दवा का प्रबंध किया जाए, उन्हें पुष्टाहार वितरित करने के साथ ही उनके स्वास्थ्य की भी देखभाल की जाए। इस दौरान सीडीओ इंद्रजीत सिंह, जॉइंट मजिस्ट्रेट सुमित महाजन सहित बड़ी संख्या में एसडीएम ब्लॉक के सीडीपीओ उपस्थित रहे।
करगिल युद्ध में शहादत देने वाले मरणोपरांत महामहिम राष्ट्रपति द्वारा सेना मेडल से सम्मानित गोरखा रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट गौतम गुरुंग के 23वीं पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया गया। उनके पिता सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर PS गुरुंग के साथ 3/4 गोरखा रेजिमेंट गोरखपुर के जवानों ने उन्हें याद किया और सलामी भी दी। 5 अगस्त 1999 को करगिल युद्ध के समय जम्मू कश्मीर के तंगधार में लेफ्टिनेंट गौतम गुरुंग महज 23 साल की उम्र में शहीद हो गए थे। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए करगिल शहीद के पिता PS गुरुंग ने बताया, मेरा बेटा शहीद तो हो गया है, परंतु साल दर साल यहाँ पे जब हम मेमोरियल सर्विस के लिए आते हैं तो इसके द्वारा कई लोगों को प्रेरणा मिलती है कि हम भी अपने देश के लिए कुछ कर पाएँ और चाहे अपनी जान का भी निछावर करना पड़े, क्योंकि उसके पश्चात भी हमने देखा है कि लोग बाग और इज्जत और भाव से देखते हैं, चाहे वो स्वर्गवासी ना हो गया हो। मैं युवाओं के लिए यही कहना चाहता हूँ कि जैसे मैं भी फौज में रहा हूँ, मेरे पिताजी भी फौज में थे और मेरा बेटा भी फौज में था, तो ये फौज हम लोग सोचते हैं कि एक पेशा है, नौकरी है, पेट भरने का जरिया है। नहीं, हमने यही पाया है कि हम देश की सेवा जितना भी करेंगे उतना हमें अपना शांति तो मिलता है, अपने मन में शांति मिलता है, खुशी मिलता है, साथ ही हमारा मन अंदर से अपने देश की सेवा के लिए कुछ कर गुजरने के लिए बहुत ही खुश हो जाता है। तो इसीलिए मैं सभी युवाओं से यही कहूँगा कि फौज में आइए और एक अपने देश के लिए देश की रक्षा के लिए एक बहुत बड़ा काम आप करके जाइए। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्या हुआ? नहीं बेटा, चेक करना। नहीं। क्या हुआ? बच्चा रो रहा है। वुडवर्ड्स, बस 1 चम्मच आराम। बच्चे का पेट बहुत ही नाजुक होता है। वुडवर्ड्स क्राइब वाटर में है आयुर्वेद के गुण, जो गैस और जलन के कारण होने वाले दर्द से बच्चे को राहत दिलाए बड़े ही कोमलता से। यूपी के दमदार लोगों के लिए टाटा टी प्रीमियम ने बनाई है दमदार चाय। 1 प्याली दम वाली, 1 प्याली यूपी वाली। यूपी मतलब दबंग लोग। अबे भैया जी की गाड़ी कौन रोका? पावर की देख जकड़, पैसों की देख अकड़, छोटी सी बात पर आस्ते ने ऊपर चढ़ जाती है। यूपी वाले दम दिखाने का मौका नहीं छोड़ते, अब चाहे वो पावर का दम हो, पैसों का दम हो या फिर अच्छाई का। भैया को बोलना पड़ेगा। ऐसे ही दमदार यूपी के लिए टाटा टी प्रीमियम ने बनाई है दमदार चाय। 1 प्याली दम वाली, 1 प्याली यूपी वाली। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के शुभारंभ अवसर पर भाजपा के महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने गरीब असहाय लोगों में कोटे की दुकान से निःशुल्क राशन का वितरण किया। इस दौरान महानगर उपाध्यक्ष शशिकांत सिंह, मंडल अध्यक्ष दीनदयाल नगर सिद्धांतो घोष, पार्षद आनंद वर्धन सिंह सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे।
एक कोई सहयोगी हमको भी दे देते यहाँ के लिए, नहीं पढ़ने लिखने वाला सहयोगी। पूरे देश के अंदर पर चला है, आज उसका परिणाम बात कराइएगा। ये में कौन है? अबरार कहाँ गए? इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए भाजपा महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने बताया, प्रधानमंत्री जी के द्वारा आज गरीब अन्न योजना का शुभारंभ हो रहा है उत्तर प्रदेश में। उसी के निमित्त आज प्रधानमंत्री जी का यहाँ संबोधन भी सभी लाभार्थी सुन रहे हैं और जो गरीब हमारे सभी राशन कार्ड होल्डर हैं उनको निःशुल्क आज 5 किलो पर यूनिट अनाज दिया जा रहा है। उसी का शुभारंभ आज यहाँ इस केंद्र पर किया जा रहा है। आज पूरे उत्तर प्रदेश में एक साथ सभी राशन की दुकानों से गरीबों के लिए आज निःशुल्क अन्न योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री जी ने किया है। सभी केंद्रों पर निःशुल्क अन्न आज वितरण किया जा रहा है। इसके लिए हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के प्रति विशेष तौर पर धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि जो ये हमारी सोच है गरीबों को केंद्र में रख कर हम सभी गरीबों के लिए ही यह सरकार चलाते हैं ताकि गरीबों का उत्थान हो सके। आज उसी निमित्त यह कार्यक्रम यहाँ आयोजित है। उसके लिए प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। आज यहाँ पर कितने लाभान्वित हुए हैं योजना के तहत? अभी लगभग यहाँ 50 लोगों को राशन निःशुल्क वितरण हुआ है। अभी और लोगों को जितने लाभार्थी आते जाएंगे सभी लोगों को निःशुल्क आज राशन यहाँ से वितरण किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक यातायात आर.एस. गौतम की देखरेख में पीआरवी कर्मियों का 9 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसके तहत पीड़ित की समस्याओं का निराकरण, पीड़ित से वार्ता व घटनास्थल पर किस प्रकार से पैनी निगाह के साथ कार्य करना, इन सब विषयों पर जानकारी दी गई। वहीं उत्कृष्ट कार्य करने वाले पीआरवी के जवानों को प्रशस्ति पत्र देकर उनका उत्साहवर्धन भी किया गया। तो उनका कहना था कि यहाँ साहब उस तरह का क्राइम नहीं होता। तो हमारे जो चोर हैं जो चोरी का माल लेके जा रहे हैं तो आप निश्चित रूप से उनको मौके पे ही पकड़ सकते हैं। निश्चित चौराहों तिराहे से निकलेंगे नहीं लेकिन उसकी गेट करा कर वहाँ मौके पर पहुँचना। ये भी बता दिया हो, ये नहीं ऐसा करते भी नहीं करना है। आप सब कम से कम समय में शॉर्टेस्ट रूट को लेना है रहेगा तो आपको अपने साथ खड़ा हुआ महसूस करेगा और आपको तहे दिल से शुक्रिया भी करेगा, आपका सम्मान भी करेगा और महसूस भी करेगा अपने आप। जोरदार तालियां बजाओ। आ जाओ राम जी, आ जाओ। सुरेश कुमार पांडे, विजय कुमार, इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक यातायात आर.एस. गौतम ने बताया, पीआरवी कर्मियों का 9 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न प्रकार के इनको कैसे पब्लिक से समस्याओं के निराकरण के संबंध में वार्ता करनी है, कैसे उनकी काउंसलिंग करनी है, यदि कोई गंभीर रूप से घायल है या सामान्य घायल है कैसे उसको हैंडल करना है, कैसे फर्स्ट एड के लिए हॉस्पिटल भेजना है
और साथ ही साथ जो है आम जनता की जितनी भी PRB में इवेंट्स प्राप्त होती हैं कैसे पहुंचना है और कैसे उनसे वार्ता करके और उनकी समस्याओं का निराकरण करना है, इनका आचरण कैसा रहे, साथ ही साथ इनकी स्किल जो है के संबंध में और इनके जो है आचार विचार में और इनका ज्ञान कैसे जो है रहे, इन सारे बिंदुओं पर इन सभी को प्रशिक्षित किया गया और निश्चित रूप से इनका ज्ञानवर्धन भी हुआ, ये कौशल में टेक्नोलॉजी में भी दक्ष हुए और साथ ही साथ इनके आचरण में भी परिमार्जन हुआ। आशा है कि ये 9 दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत फील्ड में जाकर के जनता की समस्याओं का और अधिक संवेदनशीलता और उत्साह के साथ निराकरण करेंगे। छोटे लोहिया ज्ञानेश्वर मिश्र की जयंती के अवसर पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में साइकिल रैली के तहत शहर के विभिन्न क्षेत्रों में साइकिल रैली निकालकर समाजवादी पार्टी द्वारा किए गए कार्यों के संबंध में आमजन को जानकारी दी। इस दौरान बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। मिश्रा जी की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में साइकिल पदयात्रा निकाल रही है। स्वर्गीय ज्ञानेश्वर मिश्रा जी की आज जयंती है। सबसे पहले तो उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में परिवर्तन की बयार है और ये साइकिल यात्रा संदेश दे रहा है कि 22 में आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। शासन के निर्देश के क्रम में जनपद को वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से मुक्त बनाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा लगातार वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में गुरुवार को जनपद के विभिन्न CHC, PHC और जिला मुख्यालय पर वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने वैक्सीनेशन का लाभ उठाया। वार्ड नंबर 11 हुमायूंपुर उत्तरी के पार्षद राधेश्याम रावत के नेतृत्व में भाजपा के उपाध्यक्ष महामंत्री विश्वजीत सिंह आशु द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत कोटे की दुकान से राशन कार्ड धारकों को निःशुल्क राशन का वितरण कराया। पीछे जाओ पीछे कर लो कटवा तार हो गया। आ जाइए आप भी आ जाइए। अब चौला वाला झोला उठा के आ जाइए। 18-12 चौला वाला झोला उठा के आ जाइए सर।
इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए वार्ड नंबर 11 के पार्षद राधेश्याम रावत ने बताया, गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन वितरण का कार्यक्रम उत्तरी हवाईपुर में DCF 6 पर किया जा रहा है। इससे समस्त लाभार्थियों को आज मुफ्त में राशन महीने में 2 बार दिया जा रहा है, जिसके लिए उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज एवं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। जनता दर्शन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दूर दराज से आए हुए फरियादियों से की मुलाकात, संबंधित अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के दिए निर्देश। जंगल धूषण स्थित कोटे की दुकान पर मौजूद लाभार्थियों से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत की वार्ता। नवागत डीआईजी जोन ने दी जानकारी, कहा सीमाओं पर होगी पैनी नजर, बेहतर पुलिसिंग के साथ जनता से आपसी सामंजस्य स्थापित करेंगे कार्य। जिलाधिकारी ने पोषण मिशन के तहत संबंधित अधिकारियों के साथ की बैठक, कहा कुपोषित बच्चों को बनाया जाए पोषित। 23वीं पुण्यतिथि पर याद किए गए करगिल शहीद लेफ्टिनेंट गौतम गुरुंग, पूर्व सैनिकों ने दी सलामी। भाजपा महानगर अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत निःशुल्क राशन का हुआ वितरण। पुलिस अधीक्षक यातायात ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले PRV जवानों को प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित, कहा जनता के लिए रहें समर्पित। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने छोटे लोहिया ज्ञानेश्वर मिश्र की जयंती के अवसर पर निकाली साइकिल रैली। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से मुक्त बनाने के उद्देश्य से जनपद के विभिन्न CHC, PHC और जिला मुख्यालयों पर वैक्सीनेशन कैंपों का हुआ आयोजन। और वार्ड नंबर 11 के पार्षद के नेतृत्व में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राशन कार्ड धारकों में निःशुल्क राशन का किया वितरण। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।